अकायद के बाब में आपका तरीका क्या था। इसलिए कि अगर हमारे और आपके अकायद दुरुस्त नहीं हैं, बाकी तमाम मामलात अगर दुरुस्त हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अकीदे की बात सबसे पहल करते हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस कायनात की सरजमीन पर नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन की तालीम दी जाती है। ए नबी, दुनिया के लोगों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को डराइए, अपने रिश्तेदारों को डराइए। डराना किस चीज से है? कल क़यामत के रोज जहन्नम की वादियां होंगी, जन्नत की क्यारियां होंगी। तुम्हें अगर जन्नत हासिल करना है, दुनिया पर तमाम तर माबूदान बातिला की नफी करना है, तुम्हें अगर जहन्नम से आजादी हासिल करना है, दुनिया के लोगों से नहीं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों के अंदर रख करके जिंदगी गुजारना है। यह तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं तो दुनिया पर बसने वाले तमाम इंसानों को आम तौर से दी, लेकिन कहीं खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले खानदान के लोगों का नाम ले लेकर के तालीम दे रहे थे। ए अब्दे मुनाफ, ए उबई बिन काब के खानदान वालों, ए उबई बिन काब के घराने वालों, कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द शम्स कह रहे, कहीं अब्द मुनाफ कह रहे, खानदान के लोगों को मुखातब कर रहे, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, तुम तमाम लोग सुन लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। ये सोच लो कि दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे, लेकिन कल क़यामत के रोज अल्लाह के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये अकीदा बना करके रखिए। इसलिए कि दुनिया के अंदर अकीदा यह है, रसूल के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक रसूल की तालीमात पर अमल करेंगे, दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अगर यह अकीदा नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे होंगे, आपके मामलात कितने भी अच्छे होंगे, रुपये पैसे में आप अच्छे होंगे, आपका लिबास अच्छा होगा, आपका खानदान बड़ा होगा, आपका नाम, आपकी शोहरत बड़ी होगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह में कामयाबी नहीं मिल सकती है। अल्लाह की बारगाह में कामयाबी हासिल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बतलाए गए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों को यह अकीदा दिया, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, आज उसी रसूल पर ईमान रखने वालों के अकायद इस तरह, रसूल को ही हाजत रवा मानते, रसूल को ही मुश्किल कुशा मानते, रसूल को ही दाता और क्या है गौस मानने लगे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ नहीं तो और क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानियां आती हैं, सहाबा पर परेशानियों का दौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे चहीती बेटी फातिमा से कह रहे थे, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सुन लो, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार फ़इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। ए फातिमा मेरी बेटी सुन, दुनिया के अंदर जो कुछ मुझसे मुतालबा करना है मांग ले, मैं तेरा बाप हूं, दे सकता हूं, कोशिश करूंगा, लेकिन कल क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में मैं तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। बेटी को ये तालीम दे रहे, कहीं अपनी फूफी से कह रहे, या सफियतु अम्मती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सफिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की फूफी, अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो, इसलिए कि कल क़यामत के रोज मोहम्मद तेरा भतीजा होते ये किसी काम नहीं आएगा। ये तालीम थी, बेटी को दे रहे, अपनी फूफी को ये तालीम दे रहे, अपनी उम्मत के लोगों को ये तालीम दे रहे थे कि लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानोगे, जहन्नम से बच जाओगे, लेकिन कल क़यामत के रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के दरबार में तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस, नबी के चले जाने के बाद आज मुसलमानों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतना बड़ा मकाम दिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, आपको क्या है हर बिगड़ी बनाने वाला मानते हैं, और तो और लोग नारा लगाते हैं, जो कुछ लेना है ले लेंगे मोहम्मद से, हमें रब से मांगने की जरूरत नहीं है। जो पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा ले खुदा, जो पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा कोई नहीं सकता है। क्या कहा? जो पकड़े खुदा तो छुड़ा ले मोहम्मद, और जो पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा कोई नहीं सकता है। ये अकीदा कहां से आया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, आपके रिश्तेदार मौजूद हैं, दुनिया पर बसने वाले तमाम लोग
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुंतज़िर आप देखते, परेशानियों के दौर में अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। परेशानी के दौर में सहाबा ने नबी के जीवित होते हुए, नबी की बाहयात होते हुए, नबी मौजूद है उनके दरमियान में, किसी सहाबी ने या रसूल अल्लाह मदद के नारे नहीं लगाए, किसी सहाबी ने नबी को परेशानियों में नहीं पुकारा, किसी भी सहाबी ने नबी से ये नहीं कहा ए नबी आप हमारी मदद कर दे, हम परेशान हैं, आप हमारी फरियाद सुनने वाले हैं। नहीं, नबी जिंदगी के अंदर मौजूद थे, नबी बहयात थे। नबी के सहाबा ने नबी का दामन उस तरीके से नहीं पकड़ा कि नबी को हाजत रवा माने, नबी को मुश्किल कुशा माने। लेकिन अफसोस आज के मुसलमानों के अकायद नबी को लेकर ये हैं, नबी वफात पा गए, नबी इनकी कब्रों में आया करते हैं, नबी इनकी परेशानियों को सुना करते हैं, नबी इनकी परेशानियों को दूर किया करते हैं। नौजुबिल्लाह, ये तालीम के खिलाफ नहीं तो और क्या है। अकायद दुरुस्त कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, नबी ने किसी भी सहाबी को या नबी ने किसी भी दुनिया पर आने वाले अपनी उम्मती को ये तालीम नहीं दी थी, मैं जिंदा हूं या मेरे चले जाने के बाद तुम मुझसे मांगना, मुझे हाजत रवा मानना, मुझे मुश्किल कुशा मानना। मेरे नबी ने कभी किसी भी चीज किसी को भी ये तालीम नहीं दी थी। लेकिन आज हम मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों अकीदा दुरुस्त करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा किया था, परेशानी है, चंद सहाबा है, जंग है कुफ्फार और मुशरिकीन से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया करते थे, अपनी पेशानी को खम किया करते थे, फरियाद अल्लाह से करते, अल्लाह परेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं सुनी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं की गई, आज ये मुट्ठी भर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हार जाएंगे, कोई इबादत करने वाला नहीं आएगा। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान है, आपकी बीवी पर तोहमत लगती है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे, आपकी बीवी पर तोहमत लगती है, आपकी बीवी अल्लाह से फरियाद कर रही है, अल्लाह अगर मैं पाक दामन हूं, तू जानता है बिल यकीन मैं पाक दामन हूं, अल्लाह मेरी बरात का ऐलान कर दीजिए, अल्लाह मेरी पाक दामनी के लिए कुरान की आयत नाजिल कर दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वही भेज दीजिए। अल्लाह के रसूल मौजूद थे, अम्मा आयशा परेशान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकार रही, रब्बे कायनात को पुकार रही थी। लेकिन आज का मुसलमान परेशानियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पुकारता है या वलियों बुजुर्गों को पुकारता है। अकीदा दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले अकायद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। अगर हम और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मानते हैं, आपको उसवा मानते हैं, आपको बेहतरीन नमूना मानते हैं, हमारे अकायद भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके के अकायद मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को, ताबईन को, तबा ताबईन को सिखलाए थे। वो अकायद हमारे और आपके होने चाहिए थे। इसलिए कि सहाबा को तालीम दी गई, परेशानियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारी खुशहाली में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ नहीं छूटना चाहिए था। ये सहाबा को तालीम दी गई, सहाबा ने ताबईन तक पहुंचाई, ताबईन ने तबा ताबईन तक पहुंचाई और उसके बाद उम्मत तक ये तालीम आई। लेकिन आज उम्मत के गुमराह लोगों को कहां से ये दलाइल मिले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा माना जाए, मुश्किल कुशा माना जाए। लिहाजा मुसलमानों आज अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है। यह बात समझ में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानियां आई, आपके सहाबा पर परेशानियां आई, आपके घर वालों पर परेशानियां आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन भी देखे हैं, कोई आपका यारो मददगार नहीं है। मक्का के चौराहे पर आपको लौलहान कर दिया गया था। आपकी बेटी तड़प तड़प करके ये कह रही थी आज जालिमों ने मेरे बाबा को इतना मारा है। उस बेटी ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकारा था, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बाप हैं, आप मेरे अब्बू जान हैं, आप पर परेशानियों का ये मंजर क्यों है? आप फरियाद सुने, अपने आप को हालत क्या है दुरुस्त हालत में ले आए। नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार नहीं था, ये ताकत नहीं थी, ये पावर नहीं था। परेशानी देने का और क्या है खुशहाली देने का पावर और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है।